अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी पीडब्ल्यू यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा लेक्चर है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थोड़ी सी कुछ मेरी दिल की बातें जो मैं आपके साथ गोश्त गुजार करना चाहता हूँ लेक्चर शुरू होने से पहले। नंबर एक तो ये कि कमेंट ज़रूर किया करें, ख्वाह नेगेटिव हो ख्वाह पॉजिटिव हो। नेगेटिव का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा मनफी चीज़ों का सामना कर चुका हूँ ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह में इतना हौसला है कि मैं नेगेटिव कमेंट फेस कर सकता हूँ। नेगेटिव इस सेंस में कि जो मेरी गलतियाँ हों, जो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हों, मैं समझाता ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिस चीज़ की मेरे अंदर कमी है, ताकि आई डोंट केयर, मैं ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, मैं इस चीज़ में कोई कबाहत महसूस नहीं करता कि मेरी गलती है, वो मुझे क्यों कहें अगर मेरी वो गलती है। नेगेटिव कमेंट किया करें, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को इंप्रूव करूँगा, इंप्रूव आप भी साथ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कमेंट ज़रूर कीजिए, नेगेटिव हो ख्वाह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो तो अवश्य मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं मज़ीद मोटिवेट होगा काम करने के लिए। अवश्य मैं मेहनत कर रहा हूँ डेडिकेट होकर, आपको नज़र आ भी रहा होगा एक वीडियो से दूसरी वीडियो के दरम्यान जो गैप है उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर सकूँ, अपने जो अर्निंग सोर्सेस पे फोकस कर सकूँ, अपने पढ़ाई का टाइम अलग से निकालूँ, जो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ उसके लिए, इसके लिए मैं काम अलग से निकालूँ। सारी चीज़ों को मैंने करने की कोशिश करता हूँ। इंसान को गलती बजा हो जाती है फिर भी, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अंदाज़ मेरा शुरू से रहा कि बड़े सादा अंदाज से, बेसिक अंदाज से, मोहब्बत से, एहतराम से, अदब से, बड़े बेसिक लेवल से जाके ताकि समझ आनी चाहिए। उस्मान नवाज़ को पीडब्ल्यू पाकिस्तान वाले को वाला मैंने इसलिए लिखा, कुछ चीज़ें हैं मैंने कहा पहले दिल की मैं करना चाहता हूँ। वाला मैंने इसलिए लिखा था, हर बंदा किसी न किसी चीज़ से किसी न किसी चीज़ से लिंक होता है। कोई चाय वाला है, कोई MBA चाय वाला लिखा था, किसी ने चाय वाला वैसे लिख दिया, या किसी ने लिखा अल्लाह वाला लाइक दैट। मैंने पाकिस्तान वाला क्यों लिखा? पाकिस्तान वाला लिखने का मकसद सिर्फ इतना था कि हर बंदा मंसूब होता है वह जिस काम से तल्लुक़ रखे। मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा इश्क है, तो कभी भी पाकिस्तान को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। पाकिस्तान के लिए खातर मरना, पाकिस्तान के लिए जीना, पाकिस्तान की मिल्लत के लिए, नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए कट जाने का, मर जाने का ख्वाब है। पाकिस्तान से उल्फत होने के साथ साथ इसीलिए मैंने नाम सोचा था कि पाकिस्तान वाला चलो रखते हैं। पाकिस्तान वाला उस्मान नवाज़ की यूट्यूब फैमिली आप हैं, और मैं जिस तरह चाहता हूँ मैं खुद को ग्रो करूँ, जिस लेवल पे जाऊँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मेरी पीडब्ल्यू फैमिली भी साथ जाए। लिहाजा आपने चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा बनना, या आपकी खुशबख्ती होगी कि आप पीडब्ल्यू फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे उर्दू में क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल या फ़ेल माजी करीब। आपने कहा भाईजान एक तो समझ आ रही है कि ये हाल की बात हो रही है, बात यहाँ पे प्रेजेंट की है, हमें समझ आ रही है प्रेजेंट की बात हो रही है, हाल लफ्ज़ आया प्रेजेंट का होता है। मुकम्मल भी समझ आ गया, लफ्ज़ परफेक्ट आया है। फेल भी पता चल गया, लफ्ज़ टेंस आया है। ये माजी करीब वाला कंसेप्ट अब समझ नहीं आया, ये क्या लिख दिया आपने। उर्दू पढ़ना भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, इंग्लिश सीखनी है। टेंस का बेसिक किरदार जो है वो स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता, याद रखिएगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेसिकली आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। टेंस आएंगे, आपको थोड़ी बहुत हॉल होगी तो आप कर लेंगे। ये बेसिकली ज़रूरत होती है ट्रांसलेशन के लिए, या जिसने कम्पिटिटिव एग्जाम देना उनके लिए बेसिकली ज़रूरत होती है। वैसे भी इंग्लिश सीखने के लिए ये तो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखें, जब भी किसी काम का करना या होना या सहना, जब भी किसी काम करना होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए और वह मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल भी हो जाए, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, या फ़िलहाल मुकम्मल। परफेक्ट का लफ्ज़ यहाँ पे क्या शो कर रहा है? आप कहते नहीं है यस आई एम परफेक्ट, कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। इट मीन कि आप ये शो करते हैं कि काम मुकम्मल हो गया, कि उसमें इसी में कमी की गुंजाइश नहीं है। देखें, अब फ़िल माजी करीब का लफ्ज़ मैंने क्यों लिखा? फ़िल माजी करीब का मैंने ये है कि जो देखें, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, इट मीन ये प्रेजेंट का तो है, हूँ आखिर पे आया। जिस तरह मैंने ये कहा है यहाँ पे हूँ आए, मैंने खाना खा लिया है, आखिर पे है, प्रेजेंट का है। हम सैर कर चुके हैं, आखिर पे है, आया है। इट मीन प्रेजेंट का तो कहीं ना कहीं ये जुमला है। लेकिन क्या आप ऑब्जर्व करें, मैं जो कह रहा हूँ हमने खाना खा लिया है, अभी खाना खा तो नहीं रहे, खाना खाते तो नहीं है, खाना खा लिया है। खाना तो मुकम्मल हो गया, खा भी लिया, अब हम खाना खा के फारग हो गए, खाना खा लिया है। अब खाना तो खा लिया, इससे थोड़ा सा पहले खाया हमने, माजी की तो बात हो गई, हमने खाना खा लिया है, इट मीन खाना खा लिया है, हम फारग बैठे हैं इस वक्त। जो खाना खा लिया है ये तो एक सेंस में थोड़ा सा पास की बात हो गई, लेकिन हमें इसमें झलक महसूस हो रही है कि प्रेजेंट की भी बात कहीं ना कहीं हो रही है। इसलिए इसका नाम फिल माजी करीब रखा। हमने खाना खा लिया है, थोड़ा सा माजी भी है,
लेकिन माजी दूर का माजी नहीं है, माजी करीब करीब माजी है, करीब करीब माजी, इसलिए रखा फेल माजी करीब इसका नाम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब फेल माजी करीब। ये दो चीज़ें तीन तो आपको समझ आ गई। टेंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि टेंस है क्या चीज़। परफेक्ट मतलब मुकम्मल, जिसमें कोई कमी की गुंजाइश ना हो, जो काम मुकम्मल हो जाए, ठीक हो गया। प्रेजेंट मतलब मौजूदा हाल, जो अभी है ना। माजी मतलब पास्ट, मुस्तकबिल मतलब आने वाला, फ्यूचर। हो गया मुकम्मल यहाँ तक। ये बेसिक फ्रेमवर्क मैं हर लेक्चर में एक्सप्लेन करता रहा हूँ, इसके बगैर तो हमारा चारा ही नहीं है समझने के लिए। बेसिक तो यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से आप टेंस सीख रहे हैं। 3 रास्तों का इंतखाब अपने के लिए करना है। वो जुमले के आखिर पे ये वर्ड देखने के बाद हमें पता चल जाएगा ये जुमला इन तीनों लाइन्स में से किस लाइन में जा रहा है। अब यहाँ पे आखिर पे सारा की करता हूँ। एक तो ये आ गया कि है, हूँ, हैं वगैरह आए आखिर पे, वो प्रेजेंट का, जिसके आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है आए। याद रखिएगा मैंने अलिफ है नहीं लिखा, जिसके आखिर में, जिस जुमले के आखिर में सिर्फ और सिर्फ माई PW बिलव्ड फैमिली यूट्यूब फैमिली, जिस फिक्रे के आखिर में अलिफ अकेला आए, है की बात मैं नहीं कर रहा। अलिफ आए, छोटी आ जाए, बड़ी आ जाए, था आ जाए, थी आ जाए या थे आ जाए, हमने क्या करना है, हमने सिंपल वो ये लाइन इख्तियार करनी, पास वाली, गा गी गे वाली, फ्यूचर वाली। इसके मजीद आगे 4 अक़साम हैं, 4 इसकी हैं, 4 इसके हैं। जगह कम होने की वजह से मैंने ये शो कर दी है, 4 अक़साम इसकी हैं। इंडेफिनिट बात कमाल तरीके से हो चुका, कंटिन्यू हो चुका। परफेक्ट की आज बारी है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट किस लाइन का, प्रेजेंट का, ठीक हो गया ये वाला। अब बात आती है, ये चीज़ मैंने क्या लिखी है, ये है फिश डबल के। फिश डबल के का मतलब ये है, एफ से मेरा फॉर्म ओवर, कोई ना कोई इसमें फॉर्म ओवर इस्तेमाल होगी। आइडेंटिटी इसकी कोई ना कोई होगी। सेंटेंस फार्मूला, इसका जो जुमला इंग्लिश में बनाए हुए उसे सेंटेंस फार्मूला कहते हैं, जिसके बेस पे जुमला इसका बनेगा। एस से मुराद हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें कोई ना कोई। के से मुराद इसके कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो हम इंग्लिश में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें फट पता चल जाएगा कि ये जुमला, ये सेंटेंस आया के प्रेजेंट का है, परफेक्ट का है, किसका है। कैसे पता चलेगा, वो कीवर्ड से चलेगा। काइंड ऑफ सेंटेंस भी मैंने यहाँ पे लिखी है, ये काइंड ऑफ सेंटेंस होती हैं। ये काइंड ऑफ सेंटेंस लिखने का आप कभी सोचेंगे भाई मकसद क्या था, एक बार तो बता दिया, बार बार हर टेंस में मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब जिस तरह इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डज, वो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फिक्रे में, यहाँ पे नेगेटिव में, या एक वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में इस्तेमाल होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। एक इंडेफिनिट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का। पहले का प्रेजेंट का पहला और पास्ट का पहला, ये पास्ट का पहला, ये दोनों का ये एक्सेप्शन थी। एक एक्सेप्शन मैंने पहले करवा भी दिया, पहले आप लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 है, वो आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। इसलिए मैं ये चीज़ें साथ लिख देता हूँ। इसके पहचान देखें, आइडेंटिटी सबसे पहले देखें क्या है। आइडेंटिटी इसकी ये है कि इस जुमले के, इसका जो जुमला होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आखिर पे वर्ड चुका है आएगा। चुका है, चुका है, इट मीन्स ये शो कर रहा है कि काम मुकम्मल हो गया। चुकी है आ सकता है, चुका है आ सकता है, चुकी है आ सकता है, चुके हैं आ सकता है वर्ड के आखिर में। या अगर ये ना 3 अल्फाज इस्तेमाल हों तो और भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आखिर पे अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, ये 3 लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल या फेल माजी करीब को समझने के लिए। फेल की 3rd फॉर्म इस्तेमाल होगी, एवरी परफेक्ट। देखें फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ तक सिलसिला है, आपने उसके बारे में कभी भी कम्प्लेक्स नहीं होना, अपने माइंड से रियोड नहीं करना, कि झगड़ा नहीं करना खुद से कि यार ये जो हमें समझ नहीं ना आ रही। देखें इंडेफिनिट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यू है, हर कंटिन्यू में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, हर कंटिन्यू में। परफेक्ट है, हर परफेक्ट में 3rd फॉर्म, चीज़ें सारी सिंप्लीफाई होगी। इसमें भी परफेक्ट है 3rd फॉर्म, इसमें भी परफेक्ट है 3rd फॉर्म, इसमें भी परफेक्ट है 3rd फॉर्म, इसमें कंटिन्यू है फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, इसमें कंटिन्यू है फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, इसमें भी कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी। अब चीज़ें तो बिल्कुल सादा हो रही हैं। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पे आखिर ये कंटिन्यू लफ्ज़ आ गया, अब ये कंटिन्यू आया, इस मीन कि इसमें फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी साथ है, इसमें लगेगी, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, कंटिन्यू आ गया, फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लग जाएगी, इसमें भी यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू, अब परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पे जो वर्ड इस तरह कंटिन्यू आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लग जाएगी। सिंपल। फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में इतना आपने कॉम्प्लेक्स नहीं क्रिएट करनी कि समझ नहीं आ रही। अमदादी फेल, अब फेल की 3rd फॉर्म लगेगी, एवरी परफेक्ट, हर परफेक्ट के लिए, हर परफेक्ट के लिए 3rd फॉर्म इस्तेमाल होगी। जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट वाली फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी 3rd फॉर्म। अमदादी फेल, अमदादी फेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या अमदादी फेल वो वर्ब होते हैं, वो फेल होते हैं जो मेन वर्ब को समझने के लिए मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ हैज़ इस्तेमाल होगा,
या हैव इस्तेमाल होगा। दो हेल्पिंग वर्ब इसमें से एक इस्तेमाल होगा। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम हो फेल हो वो वर्ब होता है। ठीक, अब सब्जेक्ट जिसने काम किया, मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जब भी ये मैं मुकम्मल कर लूँगा फिर मैं कहूँगा मैंने टेंस पढ़ा दिए हैं, दिए हैं बड़ी है आखिर पे आ गया दिए हैं। इट मीन ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला जो है मैंने मुकम्मल कर दिया। जब मैं कहूँगा मैंने टेंस पढ़ा दिए हैं, मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ा दिए हैं आई हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीटेड वर्ब है। मेन वर्ब को समझने के लिए जो इजाफा करा है वो हैव है। आई हैव कंप्लीटेड मतलब वर्ब है, माई वर्क अपना काम। ऑन व्हाइट बोर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने काम करवाया। हैज़ है सिंगुलर के साथ हमेशा सब्जेक्ट अगर काम करने वाला सिंगुलर हो, जिस तरह ही, मैं कहूँ ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ डन, ही शी इट, ही हो शी हो या इट हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ड शो कर रहा है कि सिंगुलर, सिंगल, एक बंदा, वो कम होता है। कम के साथ ये वर्ड भी कम है, 3 स्पेलिंग वाला, 1 2 3 स्पेलिंग वाला, 1 2 3 4 स्पेलिंग वाला। जो 4 स्पेलिंग वाला है, जो लंबा है, जो हैव है, ये हमेशा प्लूरल के साथ, ज़्यादा बंदों के साथ। जो सब्जेक्ट काम करने वाला अगर वो प्लूरल हो, वो ज़्यादा तादाद में हो, वो आई हो सकता है, वही हो सकता है, दे हो सकता है, यू हो सकता है। अगर इनमें कोई हो, प्लूरल तादाद में हो, ज़्यादा हो, उसके साथ बड़ा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होगा, यानी कि हैव इस्तेमाल होगा। ये आपकी याद दहानी के लिए है। हैज़ 3 स्पेलिंग है, छोटा है, उसके लिए इस्तेमाल होगा जो सब्जेक्ट जो कम तादाद में हो, या जो वो सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो, ही शी इट के साथ। अब बात यहाँ पे ये आती है, भाई आई तो है हमारे पास सिंगुलर, आप वही दे यू, आई सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है आई। देखने के हिसाब से एंगल हमारा डिफरेंट है, इसके बारे में पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मैं कहूँ आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई तो अकेला है, लेकिन ये इंग्लिश एक असूल है, एक्सेप्शन है। जहाँ पर भी असूल होंगे इंग्लिश में, वहाँ पर एक्सेप्शन तो ऑलमोस्ट होंगी ही होंगी। ये एक्सेप्शन ये है कि आई है ना, हमें मान लेना है बस। ये कह रहे हैं, इंग्लिश कह रही है कि आई प्लूरल है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़ुबान है नहीं, हमें सीखनी पड़ रही है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। आई प्लूरल है तो प्लूरल है, मान लिया हमने। यहाँ तक तो क्लियर हो गई चीज़ें। अब आइडेंटिटी हो गई है हमारे पास। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लगेगी, ये भी हो गई है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास भी हो गई, आइडेंटिटी भी हो गई। पीछे क्या रह गया, पीछे रहेगा सेंटेंस फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गई यहाँ पे, ये वाला। ठीक है जी। अब रह गया हमारे पास सेंटेंस फार्मूला। सेंटेंस फार्मूला मैंने ये लिखा है, ये जर्नल लिखा है मैंने, सबके लिए कॉमन यही होता है सेंटेंस फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जिस तरह मैं हूँ। वर्ब मतलब काम जो मैं करवा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम टेंस करवा रहा हूँ, ये वर्ब है इस वक्त। ऑब्जेक्ट मतलब ये मैं इस बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है इस वक्त, ये वाला। अब इसमें सेंटेंस फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, टेंस टू टेंस थोड़ा सा वेरी करता है। सब्जेक्ट एज इट लगेगा, वर्ब भी लगेगा, ऑब्जेक्ट भी लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पे, वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि परफेक्ट है। या में हमने लिख देते हैं हम, ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पे जो मैंने ये एरो शो किए है ना, इनकी जगह पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई परफेक्ट के लिए, ये परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके लिए, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। हैज़ या हैव, यहाँ पे लिख भी देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, यहाँ हैज़ इस्तेमाल होगा हमारे पास, या हैव। ठीक है जी, ये हो गया। सब्जेक्ट एज इट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कीवर्ड। कीवर्ड से हमारा जिस तरह चाबी होती है एक मखसूस ताले को खोलने के लिए, परफेक्ट टेंस को जांचने के लिए, समझने के लिए, इसको हम मुताला के लिए एक हमारे पास कीवर्ड है जो मैंने वो आखिर पे लिखे हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस भी है। काइंड ऑफ सेंटेंस से मुराद जुमलों की अकसाम, ये भी मैं करवाता हूँ। पहले ये देखें कीवर्ड क्या है। कीवर्ड एवर आ जाए, नेवर आ जाए, मे बी लाइट वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही हो तो आपको नज़र ना आए जुमला, मैं बोल देता हूँ। एवर आ जाए, नेवर आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, या फिर आपके पास जस्ट नाउ आ जाए, बिफोर आ जाए, येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए। ये कीवर्ड है फेल, हाल, मुकम्मिल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब ये लफ्ज़ क्या है, एक्चुअली मैंने चीज़ को बयान करना है बड़े परफेक्ट अंदाज से, अच्छे तरीके से, कोई कसर ना रह जाए बस। ये एडवर्ब हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे क्या हैं जी, एडवर्ब हैं।
अब आप कहेंगे भाई ये एडवर्ब क्या चीज़ है, अब किस बला का नाम एडवर्ब, ये अलग टॉपिक है। मैंने कंप्लीट इंशाल्लाह सीरीज शुरू करनी है, ग्रामर पूरी, एमडी कैट के लिए, सीएसएस के लिए पूरी ग्रामर बेसिक से लेकर मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू की थी जब मैं 5th क्लास में था। 6 से लेकर तब तक मैंने पूरे नोट्स बनाते आ रहा हूँ साथ साथ। जितने मेरे नोट्स हैं वो बेसिक से लेकर यू तक ऊपर की जाना हम चलते गए, वो नोट्स भी साथ साथ बनते गए। इस तरह एडवर्ब मैं एक आपको बेसिक से समझा देता हूँ जिसको नहीं पता एडवर्ब क्या चीज़ है। एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या चीज़ है? पार्ट ऑफ स्पीच हम कहते हैं अज्जाए कलाम। अज्जाए कलाम 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और उन 8 में से एक का नाम हमारे पास एडवर्ब है। ठीक, अब एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। एडवर्ब का मतलब है मुतअल्लिक फेल। उर्दू में से कहते हैं मुतअल्लिक फेल, या कहीं मुतल्लिक फेल भी कह देते हैं, या मुतल्लिक फेल कह देते हैं, या मुतअल्लिक फेल भी कह देते हैं। ये एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब वो होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एन अदर वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। समझ आई? एडवर्ब वो चीज़ है जो क्वालिफाई करेगा किसी और वर्ब को, नंबर 1 किसी और, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये क्वालिफाई करेगा किसी और वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या किसी एडवर्ब को। ये 3 काम करेगा। वर्ब से मुराद फेल, मैं करवा रहा हूं काम, ये वर्ब है। ये यहां तो किसी वर्ब के मैनी में इजाफा करेगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का अज्जाए कलाम का 8 अज्जाए कलाम में से एक अज्जाए कलाम है, एक पार्ट है। एडवर्ब को उर्दू में मुतअल्लिक फेल कहते हैं, या मुतल्लिक फेल या मुतल्लिक फेल कहते हैं। एडवर्ब मैनी में क्वालिफाई करेगा, इजाफा करेगा किसके? किसी वर्ब के, किसी फेल में, किसी एडजेक्टिव में, किसी की जो इसमें सिफ्त है उसमें इजाफा कर देगा एडवर्ब में। या किसी एक एडवर्ब है जो ऑलरेडी वर्ब में या एडजेक्टिव में इजाफा कर रहा है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब उस एडवर्ब में भी इजाफा कर देगा। ये एक्चुअल में एडवर्ब है। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल से चीज़ समझ में आती है। हमारे पास एवर है ना, फॉर एग्जांपल एन अगली गर्ल वाज डांसिंग, ये पास हमारे पास एग्जांपल, एन अगली गर्ल वाज डांसिंग। अब ये देखें, अ गर्ल वाज डांसिंग, सेंटेंस तो मुकम्मल हो रहा है, हमने वर्ड अगली क्यों लगाया? एन अगली गर्ल वाज डांसिंग, फिक्रा सेंटेंस मुकम्मल है, समझ आ रही। एन अगली मैंने क्यों वर्ड यूज किया? अगली एक एडवर्ब है। एन अगली गर्ल वाज डांसिंग, जो अगली वर्ड आया है ना, ये क्वालिफाई कर रहा है उस लड़की के कैरेक्टर को। वाज डांसिंग एन अगली गर्ल, जो गर्ल डांस कर ले वो अगली है, ये क्वालिफाई कर रहा है उसकी एडजेक्टिविटी को, उसकी इसमें सिफ्त के में मजीद इजाफा कर रहा है, या अच्छा या बुरा, ये बात की बात है। अगली वर्ड एडवर्ब है यहाँ पे। एवर जोर देने के लिए, ये किसी चीज़ को क्वालिफाई करेगा, या वर्ब को, या एडजेक्टिव को, या एडवर्ब हो। नेवर आ सकता है, जस्ट नाउ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने काम मुकम्मल कर लिया, सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहा है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क जस्ट नाउ, अभी। इट मीन कि ये एडवर्ब है, यहाँ पे काम मुकम्मल कर लिया, सेंटेंस समझ में आ गया। जस्ट नाउ लगाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरे काम को, मेरे वर्ब को मज़ीद इजाफा देने के लिए हमने जस्ट नाउ इस्तेमाल कर लिया। मेरे एडजेक्टिविटी को, मैंने करवाने के अंदाज को, या मेरी खूबी को मज़ीद इजाफा देने के लिए हम कोई इस्तेमाल लफ्ज़ कर लेंगे, या मेरे एडवर्ब को। इन चीज़ों को इजाफा मज़ीद देने के लिए जो वर्ड दरकार होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसके कीवर्ड कुछ एडवर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। उर्दू में हमें यहाँ से समझ आ जाएगी, इंग्लिश के लिए हमें ये कीवर्ड ज़रूरी है समझने के लिए। जब भी एवर आ जाए आखिर पे, नेवर आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, बिफोर आ जाए, येट आ जाए, ये येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, ये रिसेंटली आ जाए, ये वर्ड आ जाए, हमने बिला तहफ़्फ़ुज़ ये पहचान जाएगा ये फ़िलहाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ठीक है जी। इसकी काइंड ऑफ सेंटेंस हो सकती है सिंपल, मैंने मुकाम मुकम्मल कर लिया है, ये सिंपल है, या पॉजिटिव है। सिंपल भी इसे कहते हैं, पॉजिटिव भी इसे कहते हैं, अफर्मेटिव भी इसे कहते हैं। ठीक हो गया। मैंने मुकाम मुकम्मल नहीं कर लिया है, नहीं, नेगेटिव आ गया। क्या मैंने काम मुकम्मल कर लिया है? क्या? इंटरोगेटिव की कहते हैं कि इंटरोगेटिव भी पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव भी पढ़ते हैं, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इंटरोगेटिव सवाल ये आ गया, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, नेगेटिव हो इंटरोगेटिव। क्या मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया है? अब क्या भी आ गया, इंटरोगेटिव। मुकम्मल नहीं कर लिया है, नहीं भी आ गया, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये सारा। ठीक है। अब इंटरोगेटिव की अगर 2 अक़साम होती है, एक इंटरोगेटिव होती है क्या मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैव आ गया यहाँ पे फिक्र के शुरू में। इसमें जो इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव को समझने के लिए या हेल्प वर्ब लगेगा या वाई लगेगा, दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मसला बन गया थोड़ा सा, वो ये कि मैंने लिख दिया तो कैमरा मैंने देखा तो बंद हो गया था, लिहाजा लिख मैंने दिया। अब ये समझ लें कि उसने कलम खरीद लिया है, आखिर पे वर्ड लिया है, ये अलिफ और ये है,
हमने लिया है, देखा, आपने कहा था जनाब आखिर पे अलिफ है छोड़िए बड़ी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आखिर पे लिया है आ गया भाई, आया अलिफ है ही है। जो मैंने ये मार्क किया ना अलिफ है, इससे आइडेंटिफाई हो रही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइडेंटिटी हो गई इसकी। फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये लग गई। सेंटेंस फार्मूला, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब ये हो गया मुकम्मल, सेंटेंस फार्मूला ओके है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ लगा, हैज़ इस वजह से लगा ये सिंगुलर है, जिस तरह मैंने ये कहा था ये सिंगुलर हो तो हैज़ लगेगा, हैज़। ही शीट सिंगुलर है, हैज़ लगा, ये हैज़ हमारे पास लग गया। ही हैज़ बॉट अ पेन, उसने कलम खरीद लिया है, मुकम्मल हो गया सेंटेंस। ये जुमला इंग्लिश की बन गई। अब जब भी सेंटेंस हमारे पास क्या आ जाए ना, क्या, वो ये शो करता है कि ये सवाल पूछा गया, इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ये है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हम उठाते हैं, लेके जाते 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 यहाँ पे आ जाते हैं फिक्रे के शुरू में। यहाँ पे आगे फिक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, जिस तरह मैंने ये लिख दिया ही, फिर यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया हैज़ ही बॉट एन पेन। अब मैंने सिंपल, मैंने कहा जुमले की कितनी किस्म है, 4। या वो सेंटेंस या वो जुमला सिंपल हो सकता है, या वो जुमला सादा हो सकता है, या वो जुमला अफर्मेटिव हो सकता है, या वो जुमला सिंपल हो सकता है, या हम उसे कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, एक ही नाम है सारे के। या वो नेगेटिव हो सकता है, या वो इंट्रोगेटिव हो सकता है, या वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। ये बताने का मकसद इसलिए था कि अब ये नहीं करना कि क्या उसने कलम खरीद लिया है, हैज़ ही बॉट अ न्यू पेन, यहाँ पे आप लिख दें हैज़ ही बाय अ पेन। अब यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी, आया कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सिंपल है, नेगेटिव है, या सब हो किसी भी तरह का है। एक्सेप्शन सिर्फ वो सिर्फ इसके पहले में इसके पहले में थी, वो लेक्चर आपने देख लेना। उसने कलम नहीं खरीद लिया है, ही हैज़ नॉट, सिर्फ एक छोटी तब्दीली की हमने नॉट लगा दिया वर्ड, ही हैज़ नॉट बॉट अ पेन, बाकी एज इट रहेगा। अगर आता क्या उसने कलम नहीं खरीद लिया है, अगर थोड़ा इसको मॉडिफाई करें, यहाँ पे वर्ड क्या भी आ जाता, क्या। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पे लेंगे शुरू में हैज़ ही, फिर ये तो हट के इधर आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इधर आ गया ना, हैज़ ही नॉट बॉट अ पेन। यहाँ पे फिर आखिर पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। तो कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मजीद हौसला बढ़ाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा।